जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस के हवाले से हम पिछले एपिसोड से कुछ ख़ास बातें सीखते चले आ रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से शैतान का मुकाबला किया जाए। शैतान आया कहाँ से था, शैतान के क्या मंसूबे थे और शैतान हमसे क्या चाहता है, ये सारी बातें आपके सामने आई हैं। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि आप कभी भी शैतान के साथ दोस्ती ना करें। अगर आप खुदा के साथ दोस्ती करते हैं तो शैतान आपसे नाराज़ होता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप खुदा से दूर हो जाएं। तो इसीलिए जब भी आप रास्तबाजी की ज़िंदगी बिताने का इरादा करते हैं या कोशिश करते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। लेकिन याद रहिए, याद रखिए इस बात को कि इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जिसे शैतान कहते हैं, शैतानी ताकतें। तो आप घबराइए नहीं, लेकिन आप मसीह का नाम लेंगे तो यकीनन आप अपने मुहिम में पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब हम कुछ ख़ास बातें देखने जा रहे हैं आज के एपिसोड में। हमारा आज का मौजू है झूठे नबी और झूठी अरवाहें। जी हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही संजीदा मौजू है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान दें और अपने जगह पर बैठे रहें, कहीं जाइए ही नहीं। घर में भी अगर आप बैठ के देख रहे हैं या ऑफिस में देख रहे हैं तो आपकी, मैं चाहता हूँ, पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो, क्योंकि हमारे जो अज़ीज़ हैं वो आज आपको कुछ ख़ास बातें बताने जा रहे हैं। और इस मुहिम में मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ फरमा हैं हमें बताने के लिए कि किताब मुक़द्दस से उन्होंने क्या सीखा, ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने किताब मुक़द्दस को जो अपनाया है उससे उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए और किस तरह से उन्होंने खुदा के काम को अंजाम दिया है। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले जनाब रफ़ीक़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जॉय साहब। वसीम, आप सब लोग अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और मेरा पहला सवाल है जनाब अशरफ साहब आपसे कि ये झूठे नबी कौन होते हैं, क्या होते हैं? जी हाँ, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आखिरी दिनों में इनकी आमद होगी इसकी पेशगोई की है, लेकिन पहले भी आते रहे। और ऐसी बात है कि ये जो झूठा नबी होता है ये दावा करता है कि उसे खुदा की तरफ से इल्हाम मिलता है जी, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं होती है। और वो ऐसा दिखाता है कि जो खुदा की तरफ से मौऊद है लेकिन उसमें भी कोई सच्चाई नहीं होती है जी। लेकिन वो ये नहीं कहता है, जब वो सामने आता है वो ये नहीं कहता है देखो मैं झूठा नबी हूँ, मेरी बात मत सुनो, बल्कि वो जैसा कहा गया है कलाम में, वो आता है भेड़ का लिबास पहनकर, लेकिन अंदर से फाड़ने वाला भेड़िया होता है जी। ये कलाम में कहा गया है, शरीफ में कहा गया। अच्छा, वो बड़े बड़े दावे करता है और वो पेशगोइयाँ भी करता है जो थोड़ी थोड़ी मतलब सच्चाई जिनमें होती है। सच्चाई नहीं, हम कहेंगे कि इत्तेफाक से वो पेशगोइयाँ पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी पेशगोई कर देते हैं किसी बात को लेकर और वो हो जाती है। ऐसा भी है ना, क्योंकि उसके पीछे कोई मतलब बदरू होती है ना जी। और कभी कहीं खुदा भी उनको, जैसा कि हमने कहा है कि छूट दे देता है, थोड़ी इजाज़त शैतान को मिल जाती है जी जी। अच्छा, कहा गया है कि आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह की वापस आमद सानी होगी तो उसके वक्त कुछ ज़्यादा ये झूठे नबी आएंगे जी जी जी, क्योंकि शैतान इनको एम्पावर करेगा, शैतान उनको थोड़ी सी ताकत देगा और उनके सामने वो बड़े निशान दिखाएंगे, अलामतें ज़ाहिर होगी। अच्छा, वो कलाम में नबूवतें हैं उसके बारे में। अच्छा, इसका अब ये देखना है कि ये जो किस किस्म के मौजज़ात ये झूठे नबी करेंगे ताकि लोगों को अपने पीछे मतलब लगा लें, उनके पीछे कशिश कर सकेंगे जी। तो हम देखते हैं कि ये जो अमाल की किताब है उसके बाब 8 में एक शमून नाम के एक जादूगर का जिक्र किया गया जी जी जी। और उसे ऐसी ताकत मिली थी कि उसने बड़ी भीड़, बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए थे और वो समझते थे कि इसके पास ज़बरदस्त कोई खुदाई ताकत है जी। और उन्होंने बहुत से लोगों को उसने गुमराह किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, उसका जिक्र बाब 8 में है अमाल की किताब। और उसके बाद हम देखते हैं पहली यूहन्ना जो इंजील शरीफ की किताब है उसके बाब 2 की
22 आयत में हम पाते हैं कि अब ये झूठा नबी कौन है, और उसके बारे में हमें जवाब ये दिया गया है कि वही यसू के मसीह होने का इनकार करता है। जी जी जी। और जो बाप और बेटे का इनकार करता है वही मुखालिफ मसीह है, और ये जो मुखालिफ मसीह है वही झूठा नबी है जी। और जो बेटे का इनकार करता है वो बाप का इनकार करता है, और जो बेटे का इकरार करता है वो बाप का भी इकरार करता है। जी हाँ। तो ये है वजाहत, ये है दाऊद जी इसकी। मसीह होने का इकरार मतलब उसके उलूहियत का इकरार करता है, इकरार नहीं करेगा, इनकार करेगा। जैसे कि शैतान ने भी जब मसीह की आजमाइश की तो उसने क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो, अगर तू खुदा का बेटा है, बार बार यही कह रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो इस तरह से ये हमें इशारा है कि अगर जो कोई ये कहे कि मसीह खुदा का बेटा नहीं है, खुदा का बेटा वो इस तरह से नहीं है कि वो इंसानी रुतबे से जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो उनका सैयद साहब यहाँ पे जो अशरफ साहब आप फरमा रहे थे बड़े खूबसूरती के साथ कि इसी बात को खुदा ने कहीं ना कहीं पहले से इतला भी दिया है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का ख़त उसका 11 का 2 से लेकर 4 में और 14 में, तो वो कहते हैं कि जैसे शैतान ने अपने चालाकी होशियारी से बाबा आदम बीबी हव्वा को बरगला दिया था, वैसे ही कोई दूसरा आके तुम्हें बरगलाएगा। लेकिन कैसे? कहते हैं कि मसीह, लेकिन दूसरे मसीह के नाम से, इंजील और दूसरे इंजील के नाम से, रूह है और दूसरे रूह के नाम से। और इसलिए कहते हैं कि ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि वो नूरानी फरिश्तों का शकल अख्तियार करता है। और इसलिए गलती 1:8 में कहते हैं कि अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी दूसरा इंजील लेकर के आए तो वो मलून हो। तो कहीं ना कहीं खुदाबंद ने ये बात पहले से आगाही की है कि हमें इस बात के लिए होशियार रहना है। ऐसे झूठे रूह हैं, झूठे जो बदरूह हैं, उनके लिए हमें कहीं ना कहीं केयरफुली रहना है कि आप अगर ऐसे रूहों की प्रस्तिश करेंगे तो आप उससे प्रोसेस हो जाएंगे, आप उससे भर जाएंगे। जिस तरह दुनिया आखिरत की तरफ बढ़ रही है और शैतान जानता उसकी हार है, वो अतः खड़े में डालने वाला है, आखिर में पूरा जोर लगा रहा है। पूरा जोर लगाने वो जो धोखेबाज है वो कलीसिया के अंदर से होके इंजील का बाइबल को लेकर के उसको लेके आता है ताकि लोगों को गुमराह कर सके। यानी कि सीधे शैतान आएगा तो लोग उसके पीछे नहीं चलेंगे, लेकिन इस तरह छुप के आता है। यानी कि किताब मुकद्दस को बदल देता है अपने हिसाब से। जो बातें लिखी है किताब मुकद्दस में वो कहेगा कि ये एक और किताब आ गई है साहब, इसके अलावा एक और किताब आ गई है। इसमें ऐसी भी बात है कि शैतान किन को इस्तेमाल करता है, वो किसी बुरे इंसान को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक ऐसे इंसान को इस्तेमाल करता है जो लोगों की नजर में रास्तबाज दिखाई देती है। इसीलिए कहा गया है कि वो नूरानी फरिश्ते की सूरत में आते हैं। धोखा तभी तो होगा जब हमें लगेगा रास्तबाज अच्छा है, लेकिन नहीं होगा। जी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक सियार था जो बड़े होशियार जानवरों में जाना जाता है, और वहीं पे एक बहुत बड़ा भेड़ों का ग्रुप था, लेकिन उनका एक चरवाहा था जो वक्त पे इनको खाना दिया करता था। लेकिन जब ये सियार अकेला पड़ गया तो ये सोचने लगा कि यार मैं सरवाइव करने के लिए क्या करूं, जीने के लिए। तो उसने उनका खाल पहन के, होशियार तो होता ही है, उनके ग्रुप में आके वो छुप गया। लेकिन अब इनको तो खाने के लिए भाई ये पत्ता वगैरह खा के अपना जिंदगी गुजर कर सकते हैं, लेकिन उसको चाहिए नॉन वेज, है ना, गोश्त चाहिए। तो अब वो इंतजार किया 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और जब उससे नहीं रहा गया तो एक दिन इतने जोर से हुआ कह के चिल्लाया कि सारे भेड़े परेशान कि अरे कौन है हमारे बीच में। तो कई बार ऐसे लोग हमारे आपके दरमियान आ जाते हैं, लेकिन हजरत मसीह बताते हैं, जब आप पढ़ेंगे मत्ती का इंजील 7 का 14 से लेकर 23 में, कि ऐसे झूठे नबियों की पहचान कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि क्या उटक टारों से तुम अंगूर तोड़ सकते हो क्या? नहीं, हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और लोग उसको उसी से पहचानते हैं, और बुरा पेड़ बुरा फल लेके आता है। ऐसे ये झूठे नबियों को कैसे पहचानोगे? इनके चाल चलन से, इनके कैरेक्टर से, और तब तुम इनके कैरेक्टर से पहचान लोगे कि ये कौन है। तो कहीं ना कहीं हजरत मसीह जानते थे कि उनके बाद ऐसे झूठे नबी आएंगे जो लोगों को बरगला सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे नबी हैं जो दावा करते हैं कि मसीह ने मेरे बारे में पेशन कोई की है, और वो खुदा के नाम से आते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं होशियार रहना है। जी, जो झूठे आते हैं उनका मकसद है भेड़ों को हलाक करने को खा जाना, खाली अपना वो नहीं, लेकिन भेड़ों को हलाक करने के लिए आते हैं वो। जी। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि हम किस तरह से पहचाने कि ये झूठा नबी है, और उस झूठे नबी से हम कैसे नजात हासिल करें, कैसे उसको एक्सपोज करें, सबके सामने लाएं, कैसे ये किया जाए? क्योंकि आज देखा गया है कि बहुत से लोग इन झूठे नबियों के पीछे ईमान ले आए हैं, और किसी ज़माने में हम भी कभी कभी कुछ झूठे नबियों को सच्चा नबी समझते थे, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे मसीह को सही तरह से, और किताब मुक़द्दस से हमारा भी कोई ताल्लुक़ नहीं था।
जी, अब इसके बारे में हम दो बात बताएंगे। पहले हम चलिए आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। जी हाँ। जब हम हैदराबाद में रहा करते थे तो ऐसा हो गया कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, वो गई थी 10th क्लास का एग्ज़ाम लिखने के लिए, और जब आई तो अचानक गूंगी हो गई। ओह। और जब गूंगी हो गई तो भाई लोग इधर उधर ले गए दुआ कराने के लिए, लेकिन ठीक हुआ नहीं। लास्ट में उन्होंने हमें बुलाया, हम गए और हम समझ गए, तो हमने दुआ किया तो उखड़ गया। कौन है भाई? फलाना फलाना। क्यों आया है? नहीं, इसकी बाल बड़ी खूबसूरत है, मुझे पसंद है। ये अब हम बहाने बनाते हैं। दुआ किया, निकल गई। तो हमने कहा कि अब आप इसको कहीं और जगह लेके मत जाना, सिडनी वगैरह चढ़ाने के लिए। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आप चले जाइए, कोई बात नहीं, चढ़ा के आ जाइए। जब आए तो दर्जनों जिन्न उसके ऊपर आ गए, सवार हो गए। जी। और आए तो इतने भयानक, वो बोलता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है तू कर ले। और तब हमने कहा कि देखिए अब हमें चर्च में लेके जाना पड़ेगा, तो हम उसे चर्च में लेके गए। अच्छा, जब दुआ कर रहे हैं तो इस्माइल भाई पे जिन है, जब उनके लिए दुआ कर रहे हैं तो उनकी एक और भतीजी पे जिन है, और पता चला कि घर के ज्यादातर लोग जिन्नों से आसेब में भरे हुए हैं, मुतासिर और तब हाँ 1 by 1 हमने निकाला। उसमें एक वाकया था कि एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, वो बादशाहों के घराने से आती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन किस्मत जो कुछ कह लीजिए आप, शादी हो गई ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से। अब वो लड़की इतनी खूबसूरत, लेकिन जैसे शादी हुई, हस्बैंड आए, पहले दिन कॉलर पकड़ के बाहर फेंक दी। किसने फेंका? वो लड़की ने। अच्छा। और उसके ऊपर शय था। अब वो लोग परेशान, अब वो ले गए इधर उधर, बोला ये मेरी बीवी है और मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो बेचारे इधर उधर गए, हर जगह कुछ हुआ नहीं। लास्ट में पता लगाया, हमारे बारे में आ गए, हम लोग गए। कुछ बातें हम कह नहीं सकते हैं आपसे। लगभग 3 घंटा लगा पूरे कलीसिया को हम लोगों को दुआ करके उसको निकालने के लिए। वो सांप के जैसे चलता था। और तब हमने पढ़ा कि यार ये जिन है क्या। और हमने पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब में, तो हजरत मूसा फरमाते हैं तौरात शरीफ में कि इस्तिस्ना उसका 18 का 9 से लेकर 14 में, कि तुम किसी जिन के पास, हाथ दिखाने वाले के पास, ऐसा दुआ ताबीज कराने वाले के पास तुम मत जाना। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ऐसा यकीन था कि जिन लोग अच्छे काम कर सकते हैं, और ये लोग जो जाते हैं और ऐसे जिन्नों के पास कुछ सिरनी चढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, वो जिन इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन किताब मुकद्दस में आप पढ़ेंगे, हजरत मूसा से लेकर हजरत मसीह तक ऐसा कहीं वाकया पेश नहीं मिलेगा कि कोई जिन के सहारे कोई नबी ने काम किया हो, या किसी जिन के सहारे किसी खुदा परस्त ने कोई काम किया हो। जी। और इसीलिए हम कहेंगे कि आप नंबर 1 ये किताबें मुकद्दस पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि जिंदा खुदा को छोड़ कोई और शय आपकी मदद नहीं कर सकती। बेशक, बेशक, अगर कोई शय है तो वो बदरू है। मेरे दानिश में भी एक ऐसी मिसाल है जहाँ एक पीर बाबा है हमारी उस उधर लोकेलिटी में, तो उसकी बेटी मतलब बदरूहों से जकड़ी हुई थी। तो फिर वो किसी तरह से मेरे साथ उसने बांटा, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, वो हरदम उसको अपनी नज़र में रखती थी। फिर उसने जब मेरे साथ ये अपना दुख बांटा, तो मैंने कुछ ईमानदारों को लेकर उसके लिए मैं खुद भी गया और कुछ ईमानदारों को लाया। उन्होंने उसके लिए दुआ मांगी। वहाँ वो बेचैन हो गई लड़की। फिर उन्होंने अपनी जमातें हैं दूसरी जगहों पर, उनसे भी दुआ मंगवाई। कई हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद वो पीर बाबा मेरे पास आता है कि हाँ फलां लड़की, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, वो फलां लड़की अब तो वो ठीक हो गई है, और कुछ मतलब महीनों के बाद उसकी शादी भी हो गई। और तब से देखिए ये चीज़ें खुदा जो है ऐसे काम करता है। पिछले हफ्ते की बात है, कलकत्ता में हमारे भाई हैं जानने वाले, वो गोश्त बेचते हैं, है ना। अच्छा। तो अब मसीह के बारे में उनको पता चला, किसी हाल से उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। घर में उन्होंने जाहिर किया नहीं। अब एक दिन वहाँ बैठे थे और उनकी मामा की लड़की पे जिन आ गया। तो लोग कुछ लोगों को लेकर आए जो दुआ पढ़ के निकाल सकते हैं। अब जैसे वो दुआ पढ़ रहे हैं, वो तो जिन इतना वायलेंट है कि उनका गर्दन पकड़ के फेंक दिया। ओहो। और तब इनसे कहता है कि अरे मेराज, आप तो खुदा के मतलब उस बादशाह के बेटे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेराज को बड़ी खुशी हुई, थोड़ा सा संभाला, बढ़ गया। तो बोला आप मसीह को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? अरे वो तो खुदा के बेटा हैं, खुदा हैं। निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? ये मेरी बीवी है इसलिए नहीं निकलेंगे। अच्छा। तो बोला नहीं निकलेंगे तो हम दुआ करेंगे। तो जैसे वो दुआ करना शुरू किए तो बोला अच्छा ठीक है निकाल दीजिए, और निकल गया। अब घर वालों का सवाल ये था कि यार मिराज, तुम्हारा पहले यीशु से रिश्ता क्या है ये बताओ तुम।
तो उसने कहा कि ठीक है, हम बाद में बताएंगे आपको, आप पहले इंजील पढ़ लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा कि खुदावंद मसीह हैं क्या। और तब उन्होंने पढ़ा तो अब इंजील में तो हजरत मसीह की पूरी जंग ही इन बदरूहों से है। बेशक। और देखते हैं कि हजरत मसीह जहां गए उन्होंने बदरूहों को निकाला, जहां गए उन्होंने आजाद किया। और तब मेराज भाई बता रहे थे कि उनको समझ में आया कि अरे हजरत मसीह हैं जो आपको इन जिन्नों से, आसिबों से बचा सकते हैं। जी हाँ रफ़ीक साहब, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके ऊपर कुछ तवज्जो करें और कुछ ख्यालात जाहिर करें। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसी चीज़ों का क्या कहते हैं वो तजर्बा हासिल किया है? दरअसल मेरा ईमान इसी तजर्बे से ही खुदावंद यीशु मसीह पर आया। जी। ये बात हमारे ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे घर से जुड़ी हुई है। जी जी। हमारे जो वालिद हैं वो दुआ करते थे, लोग ठीक होते थे। और कुछ ऐसा गुजरा हमारे घर में कि हमारी भाभी के ऊपर बदरू का कब्जा हुआ और हमारे अब्बा ने उनके लिए दुआ करी पर कुछ नहीं हुआ। जी। फिर और लोगों को बुलाया गया और लोग भी आए, उन्होंने भी झाड़ फूंक करने वाले आए। कोई पूछता था कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो बताता था कि हमें मुर्गा चाहिए। कोई हद तो तब हो गई, एक ने कहा कि रात 12 बजे एक शराब की बोतल ले करके आप पीपल के पेड़ के नीचे जाना, उसकी चोंच के अंदर लाल कपड़ा होगा, गर्दन कटी होगी और ठीक 12 बजे उसको पीपल के पेड़ के नीचे ये शराब की बोतल को रख करके मुर्गे की गर्दन रख करके उसके चोंच में लाल कपड़ा फंसा देना, पीछे मत देखना। वो भी कर लिया, नहीं गई। मुर्गा खाने के बाद, दारू पीने के बाद नहीं गई। उस दौरान हम एक खुदा के खादिम हैं जिन्होंने मुझे खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया, उनका नाम जेरी सोलोमन है। हम उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे और वो अक्सर ये वाली बातें करते थे। उनके घर में ढेरों मौजूज़े हुए थे। उनका अपना बेटा आज करीब 39 साल का है, जिसके सर में ट्यूमर था। डॉक्टर्स ने कहा था 2 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा वो और मर जाएगा। इन लोगों ने दुआ करी, वो बच्चा आज तक जिंदा। शंट यहाँ पड़ा था, एम्स ने कहा था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने कहा था ये नहीं जिएगा। फिर जब ये मौजूदा उनके घर में हुआ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में हुआ, तो वो खादिम बन गए। आज खिदमत करते हैं जबलपुर में, गोटे गांव में। और वो ये वाली बातें अक्सर हमें बताया करते थे पर हमको नहीं समझ में आती थी। पर जब घर में ये हादसा हुआ तो एक दिन हम लोग ऐसे खाना खा रहे थे और भाभी ने क्या किया, बच्चे को उनकी गोद में जो था उठा के फेंक दिया, खाना बिखेर दिया। मेरे अब्बा हुजूर ऐसे खड़े हुए और कहने लगे 10 बस्ता होकर के, हाथ जोड़ करके कि भाई तुम जो भी हो निकल जाओ, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। जब मैंने अपने अब्बा की हालत देखी तो मेरा ज़मीर तो नहीं कह रहा था कि मैं खुदा यीशु मसीह के उस खादिम के पास जाऊं, लेकिन गया मैं और मैं बुला करके लाया। मजबूरी थी। और वो आए और उन्होंने मरकुस रसूल की इंजील 5 बाब का पूरा वाकया जिक्र किया और फिर एक गाना गाया, बोलो जय जय कुदरत अभी है यीशु के लहू में, और कहा बदरू तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे रहा हूँ, घुटने टेक, माथा टेक, थूक और चाट और निकल जा। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि बाकी लोग आकर के पूछते थे क्या चाहिए, ये उल्टा बंदा कह रहा है कि अपना थूक चाट और चली जा। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। थोड़ी देर के बाद में वो कहते रहे यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ, माथा टेको, जमीन पे घुटना टेको, थूको और चाटो को यीशु मसीह के नाम में, मैं जा रही हूँ। सर 15-20 मिनट के अंदर जैसा वो खादिम कह रहा था हुआ। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, अखाब बादशाह के ज़माने में कुछ ऐसा हुआ कि अखाब बादशाह पूछने लगा लोगों को बुला करके, जंग में जाऊं कि ना जाऊं। अखाब उर्दू में है, तो मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो बहुत से सिद्दीक़ और कई काहीन आए। खुदा के खादिमों में भी कई बार जब वो खुदा की नहीं सुनते हैं तो बदरूहें आके उनको बहकाती हैं। तो बहकाया उनको और तब एक और खादिम बुलाया गया जिसका नाम मीकाया था, और उन्होंने वैसी पेशन गोई नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं आप जाइए मत, जंग हार जाएंगे, सब लोग बहकावे में हैं, आसेब में है, ये बहकावे में है, ये आप जंग हार जाएंगे। तो एक नबी आता सिद्दीक़ नाम का और मुंह पे थप्पड़ मार के कहता है कि मुझे छोड़, खुदा की रूह कहाँ गई। वो कहते हैं अगर तू लौट आए तब जानूंगा। और हुआ क्या, जो उन्होंने कहा वैसे ही हुआ, वो लौट के नहीं आया कि मौत हो गई। पर यहाँ पर हम जब खुदा के खादिम ने कहा निकल, तो वैसे ही उसने क्या, घुटने पे आई, माथा टेका और थूक करके चाटा और निकल गई। और मैंने कहा क्या यीशु, देखिए कितनी जबरदस्त बात है, इतनी ताकत है, बहुत ताकत जितनी और किसी के नाम में नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। जी हाँ, तो यानी कि जो झूठे नबी हैं, झूठे बदरूहें हैं, खुदा की रूह है एक तरफ, झूठी रूह है, तो झूठी रूह है इन झूठे नबियों पर काबिज हो जाती हैं जब लोग खुदा की नहीं सुनते। जी हाँ, काबिज हो जाती हैं और तमाम आफत जो है आज दुनिया में इन्हीं की वजह से। जॉय साहब, आप
इसके ऊपर कुछ रोशनी हाँ, जैसे हम आखिरी ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं जी, शैतान पुरजोर लगा रहा है और आखिर में जंग होने वाली है। और जंग में शैतान जो है हर तरह के झूठे नबी, झूठी तालीम, बड़ी बड़ी हुकूमतों को कंट्रोल कर रहा है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं वो शैतान के कब्जे में हैं और तरह तरह से उसको काम कर रहा है। ये आपने जो मिसाल देखिए ज़ाती ज़िंदगी में हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर पूरे पूरे मुल्क, पूरी पूरी हुकूमतें शैतान के कब्जे में हैं। जो गलत तालीम है, हजरत मसीह से कहा कि मुझे सजदा कर और जो चाहे सब मुझको दिया गया है। लोग आजकल किसके पीछे जा रहे हैं? हमारा कुछ भला हो जाए, कोई नौकरी लग जाए, कुछ हो जाए, मौजा कुछ हो जाए। तो शैतान बाहर से काम कर रहा है और कलीसिया के अंदर से भी झूठे नबी जो है कलीसिया के अंदर से काम कर रहे हैं कि वो तालीम को लेकर, सारी बात को लेकर के झूठे मौजे करके, सब कुछ करके पूरे कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत से लोग उस गलत तालीम के अंदर मुखालते में जा रहे हैं। उसका नाम शुरू से धोखेबाज है, बेशक धोखा देता है और पूरी पूरी दुनिया को फरेब में डाल करके वो बरगलाना चाहता है और जो खुद हलाक हुआ है हलाकत की तरफ ले जाना चाह रहा है। बेशक ऐसे के अंदर खुदा ने लिखा, मैंने तुमको पहले बता दिया ताकि जब ये बातें हो तुम जान लो और पहले से उसकी हिफाजत कर लो। जो आज का जो माहौल है, अगर उसकी तरफ हम नज़र डालें तो हमें यही नज़र आता है, क्योंकि हर तरफ देखा जाए तो बेइत्मीनानी है, लोग परेशान हैं, कत्ल गारत हो रहा है, हर जगह से आपको खबर जो आती है बुरी खबर ही आती है। जी, दहशतगर्दी, आखिर में वो सारी चीजें मिलकर मुखालिफ मसीह आएगा, एंटी क्राइस्ट, जी जी, जो सारी दुनिया पे अपना हुकूमत जलाने की कोशिश करेगा। तो उसके खिलाफ हमको खड़े होना है, अभी से अपने आप को तैयार करना है, अपने लोगों को तैयार करना है, ताकि उस नूर में और तारीकी के अंदर हम फर्क जान सकें और उसको तर्क कर सकें, उस झूठ को, झूठे नबी को डांट सकें, खारिज करें उसे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हलाकत की तरफ लोगों को ले जा रहा है। बड़ी दुनिया के करोड़ों अरबों लोग हैं जो झूठ की तरफ माइल होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में अजीज़ों, कलीसिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कलीसिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कलीसिया कौन है? कौन है कलीसिया? पर हम हैं, हम जो मसीह पर ईमान लाए हैं। हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, हम पर ये बात आयद होती है कि हम दुआ करें। इन शैतानी ताकतों से हमको लड़ना है, इन झूठे नबियों का पर्दाफाश करना है, उनके ऊपर ईमान नहीं रखना है। और जो लोग उनकी जानिब जा रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर आयद है, फ़र्ज़ है कि हम लोगों को किताब मुक़द्दस के हवाले से बताएं कि देखिए किताब मुक़द्दस में क्या लिखा है। क्योंकि किताब मुक़द्दस में जो बात लिखी है, जो पेशन गोइयाँ की गई थी, ज़्यादातर पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पेशन गोइयाँ बाकी हैं, और जो बाकी हैं वो भी हम देख रहे हैं धीरे 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 पूरी होती जा रही हैं। तो अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग तवज्जो दें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा इस वक्त, और मेरे साथी जो है मेरे साथ हैं, और हम मिलकर एक रूह, एक आवाज़ में हम दुआ करेंगे हज़रत मसीह के नाम से, और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक नए मुकाम आने वाले हैं, आपको खुदा एक नए रास्ते पर चलाने वाला है, ताकि आप लोग खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें। क्योंकि आप हर तरह से खुदा की खिदमत कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक पास्टर बन जाएं या आप एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट बन जाएं, लेकिन अगर आप इवेंजलिस्ट्स और पास्टर्स की मदद भी करते हैं तो इसमें भी आपका हिस्सा बनता है। इतना याद रखिएगा। अगर आप दुआ भी करते हैं उनके लिए जो खुदा के खादिम हैं, तो उसमें भी आपका हिस्सा बनता है और आपको इसका फल, इसका अजर ज़रूर मिलेगा। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ आज, क्योंकि ये शैतानी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दुनिया में। लोगों ने शैतान को बहुत आज़ादी दे दी है। उसके नाम से लोग उसकी इबादत करते हैं और उनको पता नहीं है कि वो किसकी इबादत कर रहे हैं। और इसी वजह से शैतान जो है अपनी बादशाहत को बढ़ाता चला जा रहा है। दुनिया में बुराइयां वो लेकर आ रहा है, बुराइयां बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है, क्योंकि आपको महसूस होता है कि शायद हमारे पास इतनी दौलत आ रही है, पैसे आ रहे हैं। शैतान की इबादत करके आप समझ रहे हैं आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन आप शैतान के पीछे चल रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको निजात दिलाए उस शैतान से, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि आपकी आखिरत कैसी होगी। बहुत से लोग हैं जो शैतान उन्हें बहुत सता रहा है, जिनों का साया है, लोगों ने जादू किया है, टोना किया है, वो आपके ऊपर आज भी कायम है। ऐ खुदा पाक, हम तेरी बारगाह में आते हैं यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से हम उन शैतानी ताकतों को ख़त्म करते हैं जो लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं। चाहे शैतान उनको एक झूठी आस देकर चल रहा है या शैतान उन्हें डायरेक्टली परेशान भी कर रहा है, हम कहते हैं शैतान तू उनकी ज़िंदगियों से निकल जा अभी और इसी वक्त, क्योंकि तू खुदा के लोगों को छू नहीं सकता। खुदा ने अपनी मखलूक को बनाया है,
आदम की औलाद को बनाया है ताकि वो आज़ाद रहे तुझसे, लेकिन तूने उसके ऊपर धोखे से एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है और उस जाल को हम आज तोड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। तेरी हर ताकत को हम फना करते हैं यीशु नासरी के नाम से आज और अभी। और हम ये कहते हैं कि जो भी जिन का साया है, जो जवान लड़कियों को सता रहा है, उनकी शादी नहीं होने दे रहा है, वो नौजवान परेशान है तेरी वजह से, आज तू उन्हें छोड़ के जाएगा। और इसी वक्त मैं कह रहा हूँ, और कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी वक्त मैं कहता हूँ और देखता हूँ यहाँ से कि शैतान जो है इस वक्त उभर के आ रहा है। देखिए अगर ऐसा हो रहा है आपके घर में, तो आप अपना हाथ अपने बच्चे पे या अपनी माँ पर, अपने भाई पर, जो भी है वहाँ पर जिसके अंदर वो शैतान उभर के आ रहा है, उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, मसीह के नाम से दुआ करते जाएंगे। हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप इस दुआ को जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि आपके घर में आज़ादी आ रही है, आपके घर में छुटकारा आ रहा है, आपके घर से शैतान भाग रहा है यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। अजीज़ों, हमारा प्रोग्राम आज का एपिसोड जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन हमारा हकीकत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा और उनसे भी कहिएगा जो परेशान हाल हैं कि इस प्रोग्राम को देखें और खुदा की बरकतों को हासिल करें। तो आप इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।